नमस्कार। राजस्थान भगवती क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज जो RSMSSB की जो फायरमैन की ऑफिशियल आंसर की आई है, जो प्राइमरी आंसर की आई है ऑफिशियल बोर्ड की साइट पे, उसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। जो कि मैंने जीके के, हिंदी के, मैथ्स के और इंग्लिश के, इन चारों के जो है आंसर और क्वेश्चन मिलाए हैं। जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये आंसर आप होंगे, ताकि आपको ज़्यादा ढूंढना ना पड़े, ज़्यादा आपको मेहनत ना करनी पड़े। इसलिए मैंने ये आपके लिए अलग से छांट लिए हैं 1%, ताकि आपको ज़्यादा जीके वाले में, इंग्लिश वाले में, हिंदी वाले में ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। बाकी जो फायरमैन जो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड थे, उनके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे। सबसे पहले अपन देखते हैं जो अपना पहला नंबर था, इसमें 7वां नंबर था, राव जेत सिंह रो छंद ग्रंथ की रचना किसने की? तो B.T. सुजा जी इसका आंसर ऑफिशियल आंसर की में आया है। दूसरा जो प्रश्न है अपने, सोनी जी की नसिया, 84 खंभों की छतरी और बड़ा बाग सुनहरी कोठी, इसका जो आंसर है आपका 1 में 3 नंबर, मतलब सोनी जी की नसिया अजमेर, दूसरी 84 खंभों की छतरी बूंदी, बड़ा बाग जैसलमेर और सुनहरी कोठी अपने टोंक में स्थित है। ये इसका आंसर ऑफिशियल आंसर की में आया है। तीसरा जो प्रश्न है अपना कौन सा है कि निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार एक कैलेंडर वर्ष में सबसे बाद में आता है? ये पेपर के हिसाब से चौथा है, लेकिन अपना तीसरा है। इसमें आंसर होली माना गया है। मैंने जो सामने प्रश्न भी लिख रखे हैं कि इतना नंबर क्वेश्चन जो है बोर्ड के पेपर में दिया हुआ है। ये जो 16वां प्रश्न है, लोक नाट्य रूप रमत किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका आंसर बीकानेर दिया गया, जो अपना चौथा प्रश्न है। अगला जो प्रश्न है 18वां प्रश्न, जो कि बोर्ड के पेपर में दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म वाद्य यंत्र प्रकार सम्मिलित नहीं है? तो इसमें नड़ घन वाद्य जो आंसर बताया है वो ऑफिशियल आंसर की में सही माना गया है। अगला जो प्रश्न है अपना, निम्नलिखित संतों में से किसने अपने लेखन में मेवाती बोलियों का प्रयोग नहीं किया है? तो इसमें आंसर माना गया सुंदरदास जी को। अगला जो प्रश्न है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म RTDC के होटल का नाम है उस स्थान से सम्मिलित नहीं है? तो ढोलामारू जोधपुर में ये जो है सम्मिलित नहीं है। ये आंसर ऑफिशियल की में माना गया है। अगला जो प्रश्न है अपना, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के चयन समिति में निम्नलिखित में से कौन नहीं होता? तो इसमें राज्यपाल जो है शामिल नहीं होता है। इसे अगला प्रश्न अपन देखते हैं इसमें पेपर के हिसाब से। तो अपना प्रश्न आता है 11वां नंबर, मुंशी देवी प्रसाद ने किसको राजस्थान का अब्बुल फजल की संज्ञा दी है? तो मोहन और नैन्सी जी को अब्बुल फजल की संज्ञा इसमें दी गई है। अगला जो प्रश्न है अपने, विख्यात लोक नाट्यकार नानूराम किस ख्याल से संबंधित रहे हैं? तो शेखावटी ख्याल जो है ऑफिशियल आंसर की में आंसर अपना माना गया है। अगला जो है, मांडो की पाल किस खनिज के लिए उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है? तो फ्लोराइड के लिए मांडो की पाल उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है। ऑफिशियल आंसर की में अपना फ्लोराइड इसको आंसर माना गया है। राजस्थान की रुंडित सरिता किस नदी को कहा जाता है? तो बाणगंगा इसमें आंसर माना गया है। अगला जो प्रश्न है, राजस्थान के किस भाग में मिश्रित पतझड़ वाले वन पाए जाते हैं? जो कि अलवर, जयपुर, चूरू, झुंझुनू माना जा रहा था, लेकिन आंसर माना गया है उदयपुर, चित्तौड़गढ़, सिरोही और बूंदी। ये जो है ऑफिशियल आंसर की का आंसर है उदयपुर, चित्तौड़गढ़, सिरोही, बूंदी, इसका आंसर ऑफिशियल आंसर की में दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की तरफ से युद्ध में शामिल हुआ है? तो हकीम का सुर इसका आंसर ऑफिशियल आंसर की में माना गया है। अगला जो प्रश्न है, विष्णोई संप्रदाय, जसनाती संप्रदाय, दादूपंथी संप्रदाय और रामस्नेही संप्रदाय को मिलान करवाया था, जिसमें आंसर होगा 4, 1, 2, 3। ये इसका आंसर जो है राइट ऑफिशियल आंसर की में माना गया है। विष्णोई संप्रदाय जो है मुकाम में माना गया है, आपके जसनाती संप्रदाय जो है आपके कतरियासर में माना गया है, दादूपंथी संप्रदाय जो है आपके नरेना में माना गया है, और रामस्नेही संप्रदाय आपके सिंहतल में माना गया है। अगला जो प्रश्न है वो है आपके, राजस्थान के किस भाग में शुष्क खेती प्रचलित है? तो पश्चिम भाग इसमें आंसर माना गया है। अगला जो प्रश्न अपन देखते हैं उसको देखने, नर्मदा नहर परियोजना से लाभान्वित जिले किस जिले लाभान्वित राजस्थान के कौन से जिले हैं? तो जालौर, बाड़मेर इसका आंसर माना गया है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो तेदाजी और रामप्यारी इसको सही आंसर इसमें माना गया, ये सुमेलित नहीं है। अगला जो प्रश्न है वो है अपना, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो सिवाना मालदेव वाला युग्म जो है सुमेलित नहीं माना गया है ऑफिशियल आंसर की में। कौन सा? सिवाना मालदेव। अगला जो है, किस चित्रशैली में पशु पक्षियों की बहुतायत रहती है? तो बूंदी शैली इसका आंसर जो है ऑफिशियल आंसर की में माना गया है। अगला जो प्रश्न देख रहे हैं अपन 20वां, निम्नलिखित में से कौन मराठा आक्रमण के खिलाफ हुड्डा सम्मेलन से जुड़े थे? तो इसका जो आंसर है A-B-D, महाराणा जगत सिंह द्वितीय, दूसरा है अपने सवाई जय सिंह और महाराणा जसवंत सिंह द्वितीय, ये थे जुड़े हुए। महाराणा अभय सिंह इसमें शामिल, महाराणा जसवंत सिंह द्वितीय इसमें शामिल नहीं थे। महाराणा जगत सिंह द्वितीय, सवाई जय सिंह और महाराणा अभय सिंह, ये तीनों इसमें शामिल थे। अगला जो है अपना 26वां नंबर प्रश्न आता है, A-B का वेतन 3:5 के अनुपात में है, C और B का वेतन 4:6 के अनुपात में है। यदि उनकी कुल आय 6800 रुपये है तो C का वेतन 2000 रुपये ऑफिशियल आंसर की में आंसर इसका माना गया है। अगला जो प्रश्न है, कोई धन सरल ब्याज से 5%
5 वर्ष में 660 रुपये था, 8 वर्ष में 776 रुपये हो जाता था। तो वार्षिक ब्याज दर पर बराबर 8/2/7% इसका आंसर हो जाएगा ऑफिशियल आंसर की के हिसाब से। अगला जो प्रश्न है अपने, श्रीमान अक्स के पास कुछ धन है, इसका जो आंसर माना गया है 1600 रुपये, इसका आंसर जो है ऑफिशियल आंसर की में माना गया है। अगला जो प्रश्न है 24वां नंबर, एक टीम में 16 खिलाड़ी है जिसकी औसत आयु 6 माह घट जाती है। ये जो प्रश्न है इसका आंसर जो है 20 वर्ष, जो कि अपनी आंसर की में बताया था 20 वर्ष जो है इसका आंसर माना गया है। अगला जो प्रश्न है, एक वस्तु 20% लाभ पर बेची जाती है, इसे 20% हानि में बेचा जाए तो इसका जो आंसर माना गया वो माना गया 250 रुपये। ऑफिशियल आंसर के में 250 रुपये जो है इसका आंसर माना गया है। अगले जो हिंदी के प्रश्न आते हैं इसमें, विलोम शब्द की दृष्टि से अनुचित युग्म पहचानिए। तो जो दान और दानी वाला था 28वां नंबर प्रश्न है पेपर के हिसाब से, अपना 27वां है। तो दान और दानी जो माना गया, दाता और दानी, ये जो माना गया है इसको इसमें ऑफिशियल आंसर के में सही माना गया है। पर्यायवाची शब्दों के संदर्भ में अनुचित युग्म छाटिए, इसमें जो है स्वर्ण, कुंदन, हिरण्य और पारावत, इसको जो है सही आंसर माना गया है ऑफिशियल आंसर की के हिसाब से। 33वां जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द में समास व संधि दोनों सही है। तो जलोष्म जो है इसको सही माना गया है। निम्नलिखित की अगला जो प्रश्न 31वां, किस विकल्प में सभी शब्द विदेशी उपसर्गों से निर्मित नहीं है। तो इसमें जो आंसर माना गया नास्तिक और बहुमत, इसको जो है सही आंसर माना गया है। अपने इसमें जो आंसर बताया था बेलगाम और हमदर्द। 30वां प्रश्न है पेपर के हिसाब से, सामासिक पदों में निहित समास के संबंध में अनुचित विकल्प चुनिए। तो गुरु, दक्षिणा और कर्मधारय समास, इसको जो है सही आंसर पेपर के हिसाब से माना गया है। अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, वहाँ सभी प्रकार की दवाएं मिलती है, इसको जो है पेपर आंसर ऑफिशियल आंसर के हिसाब से सही माना गया है। अगला जो प्रश्न है, द करेक्ट फाइल इज पुट अप फॉर सिग्नेचर। उक्त वाक्य का सटीक हिंदी रूपांतरण दीजिए। तो शोधित पंजिका हस्ताक्षर के लिए प्रस्तुत है, इसका जो आंसर है ए नंबर, शोधित पंजिका हस्ताक्षर के लिए प्रस्तुत है, ये जो है इसका आंसर माना गया है। बोर्ड की ऑफिशियल साइट की आंसर की में शोधित पंजिका हस्ताक्षर के लिए प्रस्तुत है, ये इसका आंसर माना गया है। 34वां नंबर जो है, 35वां नंबर, निम्नलिखित में किस विकल्प में मिश्र वाक्य प्रयुक्त नहीं हुआ है। तो वह 4 दिन से विद्यालय नहीं गया, ये जो आंसर ऑफिशियल आंसर के हिसाब से सही माना गया है। अगला जो प्रश्न है मिलान करने वाला, इसमें जो है आंसर माना गया है जो कि अपन ने बताया था 2 3 4 1, ये जो है सही बोर्ड के हिसाब से माना गया है। अब जो इंग्लिश के प्रश्न आते हैं, जिसमें सबसे पहले जो है, जो पहला प्रश्न आया था 36 नंबर प्रश्न, मेल वाला, हाउ के बीच में आएगा अपने मच। दूसरा जो है हाउ के आगे आएगा अपने मैनी। ये जो है 1 में बी, 2 में डी, 3 में ए, 4 में सी, ये जो है ऑफिशियल आंसर की के हिसाब से सही माना गया है। अगला जो है, ही सेड माई वाइफ लीव्स फॉर मुंबई टुमारो, इसका जो आंसर है, ही सेड दैट हिज वाइफ वुड लीव फॉर मुंबई द नेक्स्ट डे, ये जो है इसका ऑफिशियल आंसर की के हिसाब से आंसर माना गया है। अगला जो है 39 नंबर, आई सेल रिटर्न, इसका जो आंसर माना गया है, जो 39 नंबर प्रश्न है, इसको आप देख लीजिएगा। इसका जो आंसर माना गया है, 1 में सी, 1 में इन, दूसरे में बाई, तीसरे में टू, चौथे में माना गया है अपने ऑन, ये जो है आंसर ऑफिशियल आंसर की के हिसाब से माना गया है। अगला जो है 37वां नंबर प्रश्न है, आइडेंटिफाई द सेंटेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शन विच इन एक्टिव वॉइस सेंटेंस। तो इसका जो आंसर माना गया वो द फेस्टिवल टेक्स प्लेस वंस इन एवरी 10 ईयर्स, ये जो है इसका ऑफिशियल आंसर के हिसाब से आंसर जो है माना गया है। अगला जो प्रश्न है अपना, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो इसमें लेट हर बी टोल्ड टू वेट हियर, लेट हर बी टोल्ड टू वेट हियर जो अपन ने बताया था वही इसका आंसर माना गया है। अगला ये जो है आपके 40 प्रश्नों का इसमें मैंने ऑफिशियल आंसर के हिसाब से आपको आंसर बताए हैं। बाकी के जो प्रश्न बच गए उनके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे, लेकिन अभी तक मैंने 40 के आंसर जो है अलग अलग निकाले हैं, तो 40 के आंसर आपको बताए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।